नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच चुके हैं। संसद पहुंचकर वो संविधान की किताब लेकर संसद पहुंचे और जिस हिसाब से उन्होंने इस बार खुद को पेश किया, खुद को प्रस्तुत किया, सदन में पहली बार बतौर सांसद उन्होंने शपथ ली और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, वो तमाम बयान अब चंद्रशेखर आजाद के लगातार वायरल हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जब से सांसद बने हैं, नगीना सीट से बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद उनको सांसदी का एक अहम पद दे दिया गया है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के तमाम बयान वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक बयान है पेपर लीक मामले का। आपको बता दें, हाल ही में देश में यूजी नेट एग्जाम, जो ये पेपर हुआ था यूजी नेट का, ये पेपर कहीं ना कहीं एक तरह से पेपर एक ऐसा विवाद का बड़ा मामला बना। एक विवादों में इतना ज्यादा गिरा, इतना सुर्खियों में आया कि अब इस यूजी नेट के एग्जाम के चलते, इस पेपर लीक के चलते अब चंद्रशेखर आजाद ने एनडीए की सरकार पर, एनडीए गुट पर बड़ा निशाना साधा है। तमाम तरह के बयान दिए हैं, एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर सवाल किया है पीएम मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी आला कमान से कि आखिर यूजी नेट का पेपर लीक का जो ये मामला है, इस मामले पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें, आजाद जब से बतौर सांसद उन्होंने शपथ ली है, शपथ लेने के बाद से ही लगातार उनके जो बयान हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। उन्होंने संसद में शपथ लेने के दौरान जब उनको भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने, एक सांसद ने जब उन पर सवाल उठाया, उनको कहा कि क्या आप यहाँ पर भाषण देने आए हैं, तो चंद्रशेखर आजाद का रवैया वहां पर देखने लायक था। आजाद ने सीधा उन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाषण ही देने आए हैं, सुनना तो आपको पड़ेगा ही। ये तमाम तरह के ऐसे बयान हैं जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद का रवैया सांसद बनने के बाद अब बदल चुका है। और वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब से नगीना की सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा रखी है। पेपर लीक के मामले पर तो आजाद का बयान सामने आया ही है, लेकिन बीजेपी पर भी तमाम तरह के निशान, एक तरह से बीजेपी पर भी तमाम तरह के बयान एक तरह से चंद्रशेखर आजाद जो है साफ तौर पर कर रहे हैं। उनकी बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर सीधी दिखाई दे रही है। कटाक्ष का दौर जो है आजाद और बीजेपी के बीच में साफ तौर पर चल रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को खुला समर्थन सदन में देता नजर आ रहा है, क्योंकि संसद में आजाद पहली बार गए हैं और संसद पहुंचते ही जिस हिसाब से पहली बार उन्होंने अपना बयान दिया और ओम बिरला के सामने जो भी हाल ही में स्पीकर चुने गए, उनके सामने जिस तरह से उन्होंने खुद को पेश किया और जिस हिसाब से पहले दिन संविधान की किताब लेकर वो पहुंचे, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम राजनेता, तमाम सांसद जो है वो आजाद से कहीं ना कहीं अब आजाद के इस रवैये पर उनके तमाम तरह के सवाल तक उठा रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की इस बार उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से जीत दर्ज होने के बाद भी यूपी का जो समीकरण है वो बदल चुका है। आजाद का पूरा जो ध्यान है वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि उनका निशाना है, उनकी निगाहें हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर, योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटाने पर। लेकिन अब जिस हिसाब से उन्होंने पेपर लीक के मामले में अपना बयान दिया है और एनडीए पर निशाना साधा है और एनडीए से ये तक पूछा है कि आखिर इस पेपर लीक के पूरे मामले में आखिर एनडीए कब कदम उठाएगी, एनडीए कब सवाल करेगी और एनडीए की जो सरकार देश में बन चुकी है, आखिर ये सरकार यूजी नेट के पेपर लीक के मामले में कार्यवाही कब शुरू करेगी। आपको बता दें, हालांकि सीबीआई की दखलंदाजी शुरू हो चुकी है, सीबीआई टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन आजाद का बयान जिस हिसाब से कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, सुर्खियों में आ रहा है, ये बयान सुनने और देखने लायक है। फिलहाल अब चंद्रशेखर आजाद के बदलते इस रवैये पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।